आप सब कैसे हैं। आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं हूँ होम मेकर आशा शर्मा। और होम मेकर के जो डेली टास्क होते हैं वो क्या होते हैं, मॉर्निंग की शुरुआत कैसी होती है, बच्चों के स्कूल जाने के बाद हम कौन कौन से ऐसे काम करते हैं जो हमें बच्चों के स्कूल से वापस आने तक व्यस्त रखते हैं। और तो मैं वही इसी बारे में आपको बताने जा रही हूँ। हालांकि मेरी मम्मी भी एक होम मेकर थी, मेरी सासू माँ भी एक होम मेकर थी, लेकिन मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जितनी बड़ी होम मेकर मेरी सासू माँ और मेरी माँ रही हैं, शायद मैं उतनी बड़ी होम में नहीं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि अपने घर को अच्छे से मैनेज करके रखना और मेंटेन करना, जिससे कि घर बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित लगे और उसमें एक अच्छी वाइब ला सकूँ। तो चलिए मेरे साथ आए, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं मेरे ब्लॉग की ओर। के साथ मुझे मेंटेन करना होता है अपना गार्डन कॉर्नर। मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसी समय आज मैंने अपनी अपराजिता के प्लांट को भी संभाला बीच में। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको, और ये कितना ज़्यादा बुशी हो गया आप देख सकते हैं। और ये हुआ है गोबर की खाद डालने से, और इसको बरसात के पानी से फुल न्यूट्रिशन मिल गया जिसमें नाइट्रोजन होती है बरसात के पानी में। और देखिए इसमें मेरे फ्लावरिंग बंद हो गई थी, फिर से इसमें ढेर सारे बर्ड्स बन रहे हैं और फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और अब मैंने इसको एक बंदरवार की तरह यहाँ पर एक रस्सी बांधी है। इधर सीढ़ियों से जब ऊपर की ओर आते हैं तो देखिए ऊपर की ओर रस्सी बांधी है, तो ये बेल को मैं इसकी ऐसे इस पे ऊपर हैंग कर दूंगी और जिसमें फ्लावर लगेंगे तो बहुत ही सुंदर बंदरवार बन जाएगा। तो आज मैंने इसका काम भी किया है अपने। और देखिए कितनी बुशी हुई है मेरी अपराजिता की बेल, कितना घना, एकदम इतना घना। अगर आप भी चाहते हैं तो इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिए। आज मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग का ही काम किया था। और ये देखिए इधर मॉर्निंग ग्लोरी की भी मैंने इस बेल के सारे जितने भी पीले पत्ते थे सब हटा दिए और इसको भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया। और ये गुलदाउदी मेरा ये गिर रहा था इस तरह से, तो इसको मैंने इस तरह से लोहे की ये थी मेरे पास सलाई, इससे सपोर्ट कर दिया। और ये जो मेरा मैक्सिकन पेटूनिया है इसको मैंने मॉर्निंग ग्लोरी की बेल के साथ पीछे की ओर अटैच कर दिया है मोर पंख की तरह। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आया है मेरे प्लांटों में। और ये देखिए ये है, इस पर तो फ्लावरिंग बंद ही। स्कूल जाते हैं तो कैसे बिस्तर को मैशी करके जाते हैं, पूरी घर को फैला कर जाते हैं। और मॉर्निंग की फिर साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह ये सब टास्क होते हैं एक होम मेकर के। इस कोने पहुँचते हैं वहाँ काम मिलता है, बाथरूम में पड़े मिलते हैं बच्चों के कपड़े, होता है भरी हुई सिंक। मॉर्निंग में बच्चों का लंच बॉक्स और टिफ़िन बनाने के बाद मिलती है भरी हुई सिंक। तो देखिए कुछ भी काम आसान नहीं होता। होम मेकर को अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग, सोचते हैं उनके पास काम ही क्या होता है, पूरे दिन एक रूम ही तो साफ़ करना होता है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि चाहे एक रूम हो, चाहे 4 रूम हो, चाहे किचन हो, तो काम तो उतना ही फैलता है। किचन का रख रखाव करते समय हम कुछ इस तरह की बाल्टियों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये ढक्कन वाली बाल्टी है। तो मैंने इसमें कुछ जो कम यूज़ में आते हैं उन बर्तनों को हम इस तरह से कवर करके रख सकते हैं, ढक्कन से कवर करके। और इसको हम यहाँ पर कॉर्नर में सेपरेट कर देंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा व्यवस्थित लगेगा। और इस तरह के जो कार्टून है इसमें हमें वो चीज़ें रखनी है जो ज़्यादातर यूज में आती है। जैसे इस कार्टून में मैंने कुछ डिस्पोजल रखे हैं, और ये जैसे कुछ ये कभी कभी अच्छा आ जाते हैं जब हम कुछ डिश बनाते हैं। तो इस तरह के बर्तनों को हम ओपन में इस कार्टून में रख देंगे। और जैसे कुछ पैकेट हैं या फिर ये है कद्दूकस वगैरह है, छन्नी है, ये इनकी जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इन्हें ढूंढते हैं। तो इस तरह से हम इनको भी इस कॉर्नर में अरेंज कर देंगे। और इसको मैंने इधर के कॉर्नर में अरेंज किया क्योंकि ओपन है, तो क्योंकि इधर फ्रिज रखा हुआ है तो वो सामने से दिखेगा भी नहीं। और इस तरह से, और अब हम यहाँ पर बीच वाली जो जगह बची है वहाँ पर मैं देखिए क्या रखने वाली हूँ। ये आप बॉक्स देख रहे हैं, इस तरह के बॉक्स हमारे आते हैं कई बार दिवाली वगैरह में, ड्राई फ्रूट वगैरह आते हैं इनमें। तो इनके अंदर मैंने जैसे कोई नमक का पैकेट है, ये थोड़ा खुला हुआ था तो इसको पॉलीथीन में बांध कर रख दिया। जीरा है, धनिया पाउडर है, तो ये भी हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा और ये मसाले हमें एक ही जगह मिल जाएंगे। तो इनको हम यहाँ पर अरेंज कर देंगे इस तरह से। चलो इसको इसके ऊपर रख देते हैं।
थोड़ा सा व्यवस्थित लगेगा। और ये देखिए, ये बेसन था ओपन में, तो ये ट्रांसपेरेंट में है, तो मेरे जो बेसन भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने इसको भी इसमें ऐसे अरेंज कर दिया है। तो इस तरह से आप कुछ किचन के, अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इस रख रखाव से, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और देखिए, अब हम यहाँ बीच वाली जगह में रख देंगे। ये एक बॉक्स में मैंने, देखिए इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको, ये सारे सामान हैं, जैसे कुछ मूंगफली है, राजमा वगैरह और सेंधा नमक वगैरह हैं, ये सब मैंने पैकेट में है। और ये है दाल, इस अलग बॉक्स में दाल मैंने रखी हुई है। तो इन सबको इस तरह से जब हम अरेंज करके रखेंगे तो एक तो ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और थोड़े व्यवस्थित लगते हैं। तो इस तरह के रख रखाव का अलग अलग सामानों को आप रखेंगे तो वो कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें रखा है ओपन जो मसाले हैं, नमक वगैरह, धनिया पाउडर वगैरह, और उसमें हमारा जो ग्राउंड नट है, मूंगफली है, या किसी भी तरह के मसाले जो हम मार्केट से लाए, इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखिए, दाल अलग बॉक्स में रखिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा काम आपका ईजी हो जाएगा। और अब बाकी जो जगह बची है उसको कवर करने के लिए हम वहाँ रख देंगे। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये है कुछ जो एक्स्ट्रा कप वगैरह होते हैं, इनको मैं अलग से बॉक्स को इसके ऊपर अरेंज करूँगी। और ये हैं कांच के गिलास हैं, इसमें जो शरबत वगैरह के लिए यूज़ में आते हैं, तो इनको भी मैं इस तरह से यहाँ साइड में रख दूँगी स्पेस बनाकर। और ऐसे हम अगर सामानों को रखते हैं तो उससे क्या होता है, देखिए ये वाले हैं, ये तो इस तरह के गिलास हैं, ये कांच के, तो मैं ये टूटे नहीं इसलिए इन्हें बड़ी सेफ्टी से रखना होता है। तो इसको भी मैं इधर साइड में अरेंज कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने अरेंज किया, थोड़ा व्यवस्थित भी लग रहा है और हमारा सामान भी अच्छे से रख गया। बस होते हैं ढेर सारे ऐसे काम जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं तब मैं पूरी किचन को नीट एंड क्लीन कर देती हूँ और फिर से एक एक सामान चेक करके कि कहीं कोई मसाला ख़त्म तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है, और सब चीज़ों को वेल मेंटेन करके एक जगह व्यवस्थित करके रखना होता है किचन में अच्छे से, जो हमें चीज़ें सामने मिल जाएं। इस तरह से मैं अरेंज करके रखती हूँ सभी चीज़ों को। फिर उसके बाद बारी आती है कुछ ऐसे काम जो गिनती में आती नहीं है, जैसे कि गेहूँ साफ हुआ, फिर उसके बाद आटा वगैरह, हमें जो मसाले, आटा ख़त्म हो जाता है तो आटा फिल करना होता है इस तरह से। तो ये छोटे छोटे काम हमारे चलते हैं। देखिए, आटा खाली करके मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके इधर रख दिया है। यहाँ पर चावल का डब्बा और ये मिक्सी, तीनों चीज़ें एक जगह अरेंज कर दी हैं। और इसके नीचे वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं, मैं इनको हम इस तरह से अरेंज कर देते हैं। देखिए गाइस, आज मैं कर रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। ऊपर वाली अलमारी तो मैं डेली ही संभालती हूँ, आप देख सकते हैं। उन सबको तो व्यवस्थित करती हूँ, लेकिन ये क्या है कि कुछ जैसे हमारे कुछ सामान होते हैं उनको हम कार्टून में भर कर रख देते हैं। तो देखिए, मैं चली गई थी मायके, तो ये कार्टून को चूहे ने इतनी गंदगी फैलाई है। और ये वाली अलमारी रह गई थी मुझे साफ़ करने से, तो मैंने सोचा चलो आज इसकी भी डीप क्लीनिंग कर देते हैं। कि होता क्या है, ये चावल को भी मुझे धूप लगाना है, क्योंकि ये जो गांव वाला चावल होता है वो चावल है, इसमें बहुत ज़्यादा हस्क है और घुन वगैरह हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फैला दूंगी। फिर इस तरह से इसका पर्दा लगा दूंगी। और ये वाली अलमारी देख, मेरे बैग रखे हुए थे, ये बिल्कुल ऐसे ये फ़ायदा होता है ये स्टोरेज बैग रखने से। अब मेरे कपड़े बिल्कुल नहीं फैलते, सबसे कम मेरी अलमारी फैलती है। और इन लोगों को क्या सामने चीज़ें चाहिए, तो मुझे इसलिए इनको डेली में बिखरी हुई किचन और उसको संभालते हुए, लोगों का कहना आसान होता है होम मेकर है, जॉब नहीं करती, क्या करती है, होम मेकर है। तो ये कहने में कितना इजी लगता है, लेकिन होम की जो मेकिंग होती है वो करना आसान नहीं होता। पूरे घर को व्यवस्थित करके चलना। देखिए, मैंने पूरे किचन को वेल मेंटेन कर दिया। ओपन किचन होने के बाद कितना मेंटेन है आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर भी मटके को ऐसे रख दिया बच्चों को, और मिक्सी को मैं ढककर ही रखती हूँ जिससे वो गंदी ना हो। और ये देखिए,
सैनिटाइज़र रख दिया है फ्रिज के ऊपर। और ये पूरा कोना हो गया मेरा साफ ऊपर। और इधर देखिए अब आ रही है बारी, मेरे सारे बर्तन नीट एंड क्लीन हो गए हैं और अब मैं इसको कर रही हूँ वॉश बेसिन को क्लीन। तो देखिए मैंने इधर पूरा आरओ को भी मैंने अच्छे से वॉश। अब बारी है वॉश बेसिन को साफ करने की। तो मैं इसको बहुत अच्छे से इस तरह से, स्टील का है तो इस तरह अच्छे पूरा इसको हटाकर अच्छे से साफ़ करती हूँ। और इसके जो नल वगैरह हैं इनको भी मैं क्लीन करती हूँ डेली। तो इस तरह से मेरा ये है एक होम मेकर का रख रखाव, जो आसान नहीं होता। सिर्फ कहने में आता है कि होम मेकर है, जॉब नहीं करती, लेकिन आप देखिए कितने सारे टास्क एक होम मेकर लेकर चलती है। पूरे दिन लगी रहती है घर को मेंटेन करने में। देखिए इस तरह से बोतल में पानी भर के रखती हूँ, जिससे वॉश बेसिन की सिंक को साफ़ करने में आसानी होती है और बहुत अच्छे से हमारी सिंक साफ़ हो जाती है। ये पूरे नल वगैरह को डेली वॉश करती हूँ मैं इस तरह से। देखिए तर को पूरा वेल अच्छे से झाड़ कर मैंने चादर वगैरह बिछा दी है और डस्टिंग भी मेरी कंप्लीट हो गई है अच्छे से। फाइनल टच एक बार और मैं डस्ट करती हूँ बिस्तर वगैरह झाड़ने के बाद। फिर देखिए यहाँ बच्चे ने मेरे टाइम टेबल लगा रखा है और इस तरह से मैं सारी चीज़ें, बेड पूरा कॉर्नर भर देते हैं बच्चे बुक्स वगैरह डाल देंगे, कपड़े डाल। और देखिए अब मैं बस अब मेरा फाइनली सारी साफ़ सफाई मेरी हो गई है और कपड़े वगैरह वॉश करके बस मुझे कंप्लीट होता है मेरा टास्क। इस तरह से मैं डेली घर को मेंटेन करती हूँ। आप लोग कैसे करें बताइएगा। तो देखिए यहाँ मैंने अपने मम्मी पापा की फ़ोटो भी लगाई हुई है, क्योंकि मैं उनको कभी नहीं भूलती। मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ अपने मम्मी पापा को। और कितने अभाव में रहकर, उनके पास तो ये सब सुविधाएं नहीं थी। उस समय चूल्हे पे वो खाना बनाती थी और गैस स्टोव पे खाना बनाती थी, लेकिन आज उन्होंने हमें हमारे मम्मी पापा की जैसे ही आज मेरे पास सारी सुविधाएं हैं। और जितना भी मेरी को नॉलेज मिली है वो सब मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ दोनों की शुक्रगुजार हूँ मैं। कुछ सीखने को भी मिला। तो बस फिर मेरी हो गई डीप क्लीनिंग, सारे घर की डस्टिंग, साफ सफाई, किचन बिल्कुल क्लीन। देख सकते हैं आप, मैंने मटके को भी बहुत ढक के रखा है, जो कोई डस्ट वगैरह ना है। मिक्सी को भी ढक के रखा है। और आप देख सकते हैं वॉश बेसिन को, ये सिंक वाला कॉर्नर किचन का, यहाँ मैंने हैंड और ये पानी बोतल में रखती हूँ और जो बर्तन रखती हूँ और जो बर्तन धोने के बाद क्लीन करके फाइनली जो पानी में डालती हूँ। तो एक बोतल में पानी रखती हूँ, इसमें बर्तन धोने का स्क्रब को भी अच्छे से वॉश करके रखती हूँ अलग उसमें, क्योंकि अगर हम इसमें रखते हैं तो वो गीला रहता है और उसमें साबुन लगा रहता है तो फिर बैक्टीरिया आ जाता है। तो इस तरह से ब्रश वगैरह, पूरा किचन हो गया नीट एंड क्लीन। देखिए पूरा घर मैंने व्यवस्थित कर दिया है। ये करती है होम मेकर। तो आपको मेरा किचन का मेंटेनेंस कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह के यूज़फुल वीडियो मैं आप सबके लिए लाती। खाना हो गया है साफ, नीट एंड क्लीन। ये है मेरा फर्टिलाइज़र, इवनिंग में प्लांटों को दूंगी मैं। और चलिए अब चलते हैं, बच्चे आने वाले हैं तो उनके लिए फ्रेश खाना बनाऊंगी मैं। बच्चों को बहुत फ्रेश लगता है जब नीट एंड क्लीन मिलता है घर। तो इस तरह से ये देखिए घर का एक एक कोना मैंने कर दिया है साफ़। और अब मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए गरम गरम दाल और रोटी बना। तक मेरी दाल कुक होती है। मैं पहले इसके ऊपर जो झाग आते हैं उन दाल के ऊपर झाग को ज़रूर हटाती हूँ, क्योंकि वो और केमिकल वाले झाग जो होते हैं वो दाल के ऊपर से हटाकर दाल बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो अरहर की दाल मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच में। और तो देखिए इधर मैं आटा, देखिए मैंने इधर अरेंज कर दिया सारे सामान। और अब यहाँ से मैं आटा लूँगी। बस जब तक दाल बनेगी तब तक आटा लगा दूँगी। फ्रेश आटा ही लगाती हूँ। मॉर्निंग में बनाया था भिंडी की सब्जी और पराठा। आटा मैंने लगा के रेडी रख दिया, ढक के रख दिया है। और इधर बन रही है मेरी दाल। तो मैं किस तरह से दाल बनाती हूँ आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये झाग उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दाल के ऊपर से।
नहीं तो हमारी दाल स्वादिष्ट नहीं बनती है। इस तरह सिंक में डाल देंगे इसको, और सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। नहीं तो उसमें क्या है, केमिकल होते हैं और पॉलिश होती है, तो वो कैंसर तक का कारक बन जाती है। इसलिए हमेशा अपने बच्चों के लिए इस तरह से गरम गरम दाल बनाएं। होम मेकर जो होती है वो परोसती है बच्चों के लिए सेहत भरा गरम गरम खाना। क्या अगर वो जॉब करती तो अपने बच्चों को ये सब दे पाती क्या? आप खुद बताइएगा कमेंट में। तो बनती है ऐसे दाल। और इधर मैं चॉपर में छोंकना तैयार कर लेती हूँ। 1 टमाटो और 2 प्याज, हरी मिर्च, अदरक। देखिए, अरे इधर दाल फ्राई करने के लिए प्याज, हरी मिर्च, अदरक कट कर लिए है चॉपर में। और ये टमाटर को भी मैंने चॉपर में ही कट किया, जिससे अच्छे से मैश हो जाता है। और इसको मैंने अच्छे से अभी पहले ही वॉश करके रख दिया, क्योंकि गंदा रहता है तो फिर गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैंने कढ़ाई में डाल लिया है तेल, और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं गरम गरम दाल। तो देखिएगा आप ज़रूर। देखिएगा इस 4 सीटी में मेरी दाल कितनी अच्छी कुक हुई है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए अच्छे से मैश हो गई है। और अब हम दाल में तड़का लगा देते हैं। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम स्लो करेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे जीरा। तड़के के लिए गैस की फ्लेम हमें तो स्लो करके ही डालना है। और मैं इस तरह से दाल बनाती हूँ, तो कोई इसी तरह से पसंद है। और हम इसमें रेगुलर मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर 1.5 स्पून, जरा सा पिंच ऑफ हल्दी, और रेड चिली 1/2 स्पून रेड चिली। मिक्स कर देंगे सारे मसालों को हम। हल्का सा नमक, जिससे जल्दी हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाए। और अब हमारी प्याज सॉफ्ट होने लगी है, सॉफ्ट। अब हम इसमें डालते हैं टमाटो। चॉप किया हुआ टमाटो भी इसमें ऐड कर दिया मैंने। इसको अच्छे से कुक करेंगे। ज़रा सा पानी डालूंगी मैं इसमें, जिससे मसाले हमारे जले नहीं, और टमाटर भी जल्दी मैश हो जाता है इससे। गर्मा गर्म फ्रेश दाल रोटी बच्चे मेरे खाएंगे। तो देखिए मैं इसमें मेरी दाल में अच्छे से उबाल आ गया है, अच्छे से मैश हो गई है। तो देखिए अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। दाल घी के बिना दाल पूरा होता है। ठीक है, इस तरह से इसमें घी डाल रही हूँ। बस देखिए गाइस अच्छे से कुक हो गया है मसाला। अब हम इसमें दाल डाल देंगे कुकर में। तो हमारी दाल फ्राई गर्मा गर्म बन के हो गई है रेडी। इसे मैं परोसूंगी बच्चों को चपाती के साथ। बच्चों को लंच सर्व कर दिया है। भिंडी की सब्जी, हरे धनी की चटनी, दाल, दोनों को एक ही प्लेट में सर्व करती हूँ। दोनों भाई साथ में खाते हैं। 2 स्पून। और इधर चपाती में लगा देते हैं घी। तो इस तरह से ये मैंने बच्चों का खाना सर्व कर दिया है। तो मैं आज इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। तो आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने बच्चों को इसी तरह से गरम गरम खाना सर्व करें।